तो जय श्री राम दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे बाबाओं के बारे में बात की जो कि कलयुग का जाल बनाए रखना चाहते हैं, एक तरह से मतलब अपना एक अलग ही जान बुन के बैठे हैं। उनके फॉलोअर्स अभी भी यही मानते हैं कि कलयुग लाखों सालों का है, क्योंकि वो यही प्रचार कर रहे हैं हर तरफ। कभी भी अगर उनसे कलयुग को लेके कोई सवाल पूछा जाता है तो उनका रटा रटाया आंसर है कि कलयुग तो लाखों सालों का है, अभी कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसी कड़ी में अभी हम एक अब इनको क्या बोलते हैं, मतलब कथावाचक, शायद हाँ वही सही रहेगा। तो बाबाओं के बाद अब हम कथावाचकों के ऊपर हैं, जिनमें ये फीमेल हैं। आप जानते होंगे इनको, जया किशोरी जी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, मतलब बहुत से इनके भक्त भी हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ हो। तो इन्हीं की वीडियो देखते हैं। ये रणवीर इलाहाबादी के शो पे गई, जहाँ पे इन्होंने बताया कि कलयुग का क्या मतलब पूरा प्रकरण है, जब रणवीर ने कलयुग को लेकर सवाल पूछा। चलिए देखते हैं क्या बोल रही है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, बहुत डेंसली नॉलेजेबल पॉडकास्ट है। काफ़ी सारे लोग हंस रहे हैं कि काला जादू की बातें हो रही है, ये वो। 2022 में आपकी भी जर्नी ऐसी क्यों बन चुकी है? हम एक नेशनल स्टेज पर एज मीडिया प्रोफेशनल्स क्यों इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज़ें एक्सेप्ट क्यों हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, जब पहले हम स्पिरिचुअल पॉडकास्ट रिलीज करते थे, व्यूज़ नहीं मिलते थे, बट ओवर टाइम बहुत व्यूज़ अक्यूमुलेट हो जाते हैं उन पॉडकास्ट पर। आज हर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में मोर देन 1 मिलियन व्यूज आते हैं। पर मेरे दिमाग में ये क्यों वाला सवाल बहुत ज़्यादा फ्लैश करता है। आप ये सोचते हो कि दुनिया कैसी स्थिति में है, कि दुनिया को क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत है सडनली? क्या ये कलयुग का पीक है या क्या कलयुग ख़त्म हो रहा है? कलयुग तो 4,32,000 का है। देखा आप लोगों ने, जैसा ही वो रणवीर अपने मुद्दे पे आया कि कलयुग क्या अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसके पॉडकास्ट देखते होंगे तो इसने बहुत सारे लोगों से बात की है। कुछ लोग लाखों सालों वाले हैं, तो कुछ लोग अभी ख़त्म वाले भी हैं जो रियलिटी को समझते हैं, जानते हैं और मानते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार जो बात किया था, एक मैंने रिएक्शन दिया भी था इसके शो पे, अभी के शिवानी दीदी, उन्होंने बताया था कि अभी हम उस फेज पे हैं जब संगम युग बोल सकते हैं, या फिर युग परिवर्तन, जो भी आप बोलना चाहें उसे, संधि काल, तो उसी समय में। पर ये वही घिसा पिटा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे देखना, अब जब इसने लाखों सालों बोला तब उसने, सामने वाले ने, रणवीर ने कुछ और सवाल नहीं पूछा कि भाई कहाँ पर है सोर्स। कोई आर्ग्यू की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन की सोर्स, आपका सोर्स क्या है, कौन सा संस्कृत ग्रंथ में लिखा है कि कलयुग लाखों सालों का है। तो खैर देख सुनते हैं आगे। और अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं, जिसमें से प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित ने जब कलयुग को पहली बार देखा था, तो ये पांडवों के वंश के हैं, लास्ट राजा परीक्षित। तो उन्होंने कलयुग से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो उसमें दिखाया था कि वो एक बैल है, उसको बहुत मार रहे हैं, उसको धर्म का प्रतीक दिया गया था। एक गाय है, उसको धरती का प्रतीक दिया गया था। और उसमें वो सब बता रहे कि बहुत क्रूअल व्यू उन्होंने देखा था। तो उन्होंने देखा था कि ये समय तो आना ही नहीं चाहिए। अगर एक ऐसा समय आने वाला है, इतनी क्रूअल्टी होने वाली है, तो मैं तुमको अब आज ही मार देता हूँ। तब उन्होंने बोला था कि मुझ में बहुत अवगुण है, पर एक बहुत अच्छा गुण है मेरे अंदर, कि इस ऐसे टाइम में भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी होगा, जिसका नाम है कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप। अब ये वही अपनी रूटीन बातें हैं, मतलब मुद्दे को कहाँ से कहाँ भटका दिए इन्होंने। कहीं पे ऐसा कुछ जिक्र नहीं बताया कि कलयुग लाखों सालों का क्यों है, कहाँ ऐसा जिक्र है। और सामने वाले भी अगर ये भी क्वेश्चन पूछता कि भाई अगर सभी अवतार एक टाइमलाइन में आते होंगे ना, कि भाई इतने साल बाद, इतने लाखों साल बाद, चलो आपकी मान ली जाए, तो भगवान बुद्ध 2,500 साल पहले कैसे आ गए? अगर वो 2,500 साल पहले आ सकते हैं तो फिर अगले अवतार को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है जो कि ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। इतना भगवान का नाम लेने के बाद, इतनी जगह लेने के बाद भी, अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई छोटे मोटे इंसानों को समझ में आता है, ये लोग बड़ी एक मतलब जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, बहुत सारे लोग जो एक एज को क्रॉस कर चुके हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में इनको देखते हैं। और यंगस्टर भी अब देखने लगे, तो उनके अगर मान लीजिए यही उल्टी साइड में होते, मान लीजिए ये भी प्रचार कर रहे होते कि भगवान कल की वाकई में अब जन्म ले चुके हैं, या कलयुग का अंत हो रहा है, या बाकी सारी चीज़ें, तो आज एक बड़ी पॉपुलेशन जाग जाती और जो चीज़ें होने वाली शायद वो उस तरफ ना जाती। खैर
अब क्या ही बोल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग पूरा सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी ये कुछ खास नहीं वही। इसलिए मेडिटेशन में मंत्रों का नाम आया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, ये सिर्फ एक तो भगवान का नाम है। उसके बाद बोले अपना असर दिखाना। तो अभी 5000 कुछ ही, अभी बोल रहे हैं कि 5000 साल बाद कलयुग अपना असर दिखाना शुरू करेगा, मतलब 5000 के ऊपर जितने भी साल हुए अब वो असर दिखा रहे हैं। अब सुनिए और क्या समय हुआ है। एग्जैक्टली आई डोंट नो द ईयर अभी, लेकिन क्योंकि महाभारत की डेटिंग रफली 3000 BC की है। ऐसे ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद ये इस कंक्लूजन तक पहुंचा। एग्जैक्टली हाँ, तो वो एग्जैक्टली एकदम नहीं, पर 5000 वर्ष पूरे होके कुछ समय और हुआ है। तो इसीलिए जिनको लगता है कलयुग पीक पर है, तो नहीं, कलयुग अभी बहुत छोटा है, डॉट के जितना है। और कहा जाता है कि जस्ट इमेजिन कि जब ये एक यंग कलयुग बनेगा तब क्या होगा। तो इसीलिए अभी, लेकिन जो डॉट शुरू हो रहा है अब, तो वो जो दुख है, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, लोगों को बहुत आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो भगवान और उनकी बातें, सबसे सब लोग अलग हो चुके हैं। ये कलयुग का रूप है, क्या भगवान से दूर हो जाएंगे। यही रूप है कि भगवान का नाम लेते हुए भी आप उनसे नहीं जुड़ पा रहे, ये कलयुग का रूप है। खैर, इस टाइटल का भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो का टाइटल कलयुग तो अभी शुरू हुआ है, असली बर्बादी होना बाकी है। ऐसा नहीं है, कलयुग अभी अंत हो रहा है और असली बर्बादी भी शुरू हो चुकी है, बस कुछ ही समय बाकी है। खैर, उम्मीद है आप सभी लोग जितने भी, अगर इनके कुछ भक्त भी हैं और गाली लिख रहे होंगे तो गाली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा खुद का कॉमन सेंस ज़रूर से यूज़ करें, शायद आपको कुछ पता चल भी जाए। बाकी आपके क्या सोचते हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हरे के साथ दोस्तों।